हाय एवरीवन, वेलकम टू कंसोल प्लेयर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पाइथन की हेल्प से किसी वेबसाइट से होस्टिंग मतलब किसी भी तरह की वेब स्क्रैपिंग कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से उसका जो डेटा है उसको हम लोग अपने फेच करके उसे हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक वेबसाइट ओपन करते हैं यहाँ पर, टाइम्स जॉब नाम से। ठीक है। इस वेबसाइट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो, जैसे कि यहाँ पर जॉब पोस्टिंग में मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पाइथन। ठीक है। मैंने यहाँ पर पाइथन सर्च किया। अभी यहाँ पर कुछ जॉब पोस्टिंग्स आ रही हैं, जैसे कि पाइथन डेवलपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल और कंपनी नेम, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल्स और पोस्टिंग डेट, इस तरह का डेटा है। ओके। तो इस तरह के डेटा को हम क्या करेंगे, इसमें स्क्रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ लाइब्रेरीज है जिनकी हेल्प से हम इनको स्क्रैप करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने जो पेज ओपन किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल जॉब्स हैं, है ना। यहाँ पर इस तरह की ये सारी जॉब्स हैं। तो इन सारी जॉब्स का हम डेटा को स्क्रैप करेंगे और उसको अपनी एक CSV फाइल में मतलब सेव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पाइचाम पर। तो देखिए, स्क्रैपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, जिसके थ्रू आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके आप उस डेटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पांडास आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे में यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, जो कि है यहाँ पर रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद लास्ट जो आपकी बचती है वो है यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप। ओके। तो आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप 4 ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये तीन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के बाद अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर करना होगा इसको इंपोर्ट। तो हम यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट पांडास SPD। ये PD हमारा एलियास है, मतलब जैसे कि आप पांडास भी टाइप करके कोड रन कर सकते हैं, बस हम यहाँ पर PD के थ्रू करेंगे। ठीक। इसी तरह हमने अपनी दूसरी लाइब्रेरी जो इंपोर्ट की थी उसको भी हम इंस्टॉल की थी, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को। और इसके बाद और जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है BS4, यानी कि ब्यूटीफुल सूप 4 से हम इसमें से इंपोर्ट करेंगे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सूप को। ओके। ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब हम आते हैं कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन है। ठीक है। तो अगर आपको इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको इस वेबसाइट की लिंक चाहिए होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस लिंक को एक्सेस करते हैं। अभी देखिए इसमें लिंक में यहाँ पर क्या है, ये लिंक है, हमें ये लिंक कॉपी करनी होती है। ठीक है। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। अभी जैसे कि मैं एक बार और जॉब्स देख लेता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, क्या हमारी लिंक सेम है, लिंक चेंज तो नहीं हो रही है। देखिए अभी यहाँ पर सीक्वेंस 2 है और लास्ट में स्टार्ट पेज, पेज में यहाँ पर 1 आ रहा है। ओके। तो देखिए कुछ चीज़ें हमें वेबसाइट्स में देखनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें पेज जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर वो पेज का नंबर चेंज हो रहा है या नहीं। ठीक है। इसके लिए देखिए मैंने अभी यहाँ पर इस URL पर क्लिक किया। तो इस URL पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट पेज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पर अभी 1 है। और सीक्वेंस में यहाँ पर 2 है। क्या होता है कि कुछ कुछ वेबसाइट्स में पेज में ही चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर पेज 1 होता है तो पेज 1 आता है, पेज 2 होता है तो पेज 2 होता है। इस तरह से पेज जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ पर नंबर्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन कुछ जगह पर होता है कि आपके पेज सेम रहता है और आपका ये जो सीक्वेंस है ये चेंज होता रहता है पेज के साथ साथ। मतलब पेज 1 है तो सीक्वेंस 1, पेज 2 है तो सीक्वेंस 2, पेज 3 है तो सीक्वेंस 3, इस तरह से ये नंबर्स यहाँ पर चेंज होते हैं। जैसे कि अभी देखिएगा, अभी पेज 2 पर है, सीक्वेंस 2 है, पेज 1 है। मैंने यहाँ पर 3 पर क्लिक किया। बाकी वेबसाइट का पूरा डेटा सेम रहता है और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें चेंज होती मैं भी बताऊंगा आपको। तो देखिए मैं पेज 3 पर आया, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्टार्ट पेज की वैल्यू 1 है, मतलब आपका ये सेम रह रहा है। आपका जो पेज चेंज हो रहा है वो इसके भी आप पे हो रहा है सीक्वेंस के। मतलब अगर आपने यहाँ पर सीक्वेंस पर 2 कर दिया, ओके, 2 एंटर किया, आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ना तो आपका ये वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पेज ओपन हो गया। इसी तरह आपको तीसरे पेज पर जाना है, आप यहाँ पर इसको कर दीजिए तीसरा, या फिर हमें मुझे जैसे सपोज ये फिफ्थ पेज पर जाना है, मैंने इस पर करा 2 हटाकर फिफ्थ 5 टाइप किया, एंटर प्रेस किया। अब ये लोड हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पेज नंबर 5 ओपन हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग पेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पेज। चलिए इसको एक बार हम लोग यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कर देता हूँ पेज नंबर 2। ठीक है, मैं अभी एक पेज का डेटा आपको स्क्रैप करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया पेज 2, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर वो पेज ओपन हो गया हमारा। अब ये पेज ओपन हो गया, मैं इसकी लिंक को करता हूँ कॉपी, और आते हैं हम लोग अपने पाई चार्म पर। तो पाई चार्म पर मैंने यहाँ पर करा सबसे पहले एक यूआरएल को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, अब जैसे कि हमारे पास यूआरएल है, ठीक है। अब इस यूआरएल से क्या होता है, आप जब इसको एक्सेस करेंगे तो आपके पास इस पूरे डेटा का एक एचटीएमएल फाइल आती है, एचटीएमएल डेटा आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्क्रैप करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल टेक्स्ट वेरिएबल में मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब गेट के अंदर हमें यहाँ पर वो जो हमारा यूआरएल होता है हमें उसको पास करना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने यूआरएल पास किया, अभी इसमें कोड्स नहीं लगे तो मैंने यहाँ पर कोड्स लगाकर यूआरएल को पास कर दिया है। ठीक है, ये हमारे यूआरएल पास है। इसके बाद इसको एक बार हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेटा भी फेच करके देखते हैं। तो डेटा फेच करने के लिए आपको यहाँ पर करना होगा, मैंने यहाँ पर करा सूप, और सूप इक्वल्स टू यहाँ पर हमने करा ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करा। और फिर हमने पास किया कि हमें किस वेबसाइट का डेटा, किस यूआरएल का डेटा एक्सेस करना है, तो एचटीएमएल टेक्स्ट का डेटा एक्सेस करना है। और किस फॉर्मेट में, तो हमने यहाँ पर एक फास्ट यहाँ पर फॉर्मेट होता है एलएक्सएमएल, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट, और प्रिंट में मैंने कर दिया सूप। ठीक है, एक बार इसको हम लोग यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, मिसिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं। तो मैंने इसको अभी रन किया। ओके, यहाँ पर कुछ एरर आ रही, मार्कअप रिस्पॉन्स, ठीक है, मस्ट बी स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग ओपन फाइल एंड। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है इसको देखते हैं। इसको डॉट टेक्स्ट करके एक बार ट्राई करते हैं। ओके, मतलब वो डेटा यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाया था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, वो पूरा डेटा उस फाइल का, मतलब उस पेज का पूरा डेटा अभी यहाँ पर एक एचटीएमएल के फॉर्मेट में हमारे पास आ गया है। मतलब ये जो पेज है, इस पेज का जितना भी डेटा है वो हमारे पास एक एचटीएमएल के फॉर्मेट में इस तरह से यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अभी इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको कंपनी नेम, जॉब्स एंड सब कुछ दिखेगा इसमें, लेकिन इसमें ढूंढना पड़ेगा अभी। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उस फाइल का पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, डेटा हमारे पास वो आ गया है, तो अब हम यहाँ पर स्क्रैपिंग करते हैं। अच्छा, इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, आप यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए HTML टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैंने रन किया। अगर आपके पास यहाँ पर HTML टेक्स्ट प्रिंट करने पर, ये देखिए यहाँ पर HTML डेटा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस फाइल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मेरे पास ये हमारे पास डेटा आ गया है, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें क्या क्या डेटा एक्सेस करना है, हम उसके भी हम यहाँ पर डेटा एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर, मुझे
अब इसमें से मुझे ये पूरा डेटा नहीं चाहिए, है ना, इस पेज का ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल चाहिए कि यहाँ पर ये जो जितने भी कार्ड्स हैं, मतलब ये एक कार्ड है जिसमें पाइथन डेवलपर का, ये ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज का जॉब का डेटा है, इस कंपनी के जॉब का डेटा है। ऐसे यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं, है ना। तो मुझे सिर्फ इस कार्ड का ही डेटा चाहिए। इस कार्ड से ही स्किल हो गई, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, पोस्टिंग डेट हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, कंपनी नेम हो गया, पोस्टिंग डेट, स्किल्स, ये डेटा चाहिए। इसके अलावा हमें इस पेज से और कोई डेटा नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पर आते हैं। इंस्पेक्ट पर आने के बाद अब हमें यहाँ पर करना होगा इस डेटा को एक्सेस। तो उसके लिए हम यहाँ पर, बस एक मिनट दीजिएगा। ओके, अब जैसे कि हमें यहाँ पर उस डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस, जैसे कि ये एक कार्ड है, अब इसके सारे कार्ड्स का ही डेटा चाहिए, बाकी हमें और कोई डेटा नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप जैसे ही यहाँ पर कर्सर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको जो डेटा चाहिए यहाँ आपके राइट साइड पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स और टैक्स सारे दिख रहे हैं, है ना। तो अब जैसे कि ये तो पूरे पेज का हो गया, मुझे केवल यहाँ पर इसका डेटा चाहिए, राइट, मतलब इस पेज के इस पार्ट का डेटा चाहिए। इस पार्ट में आप देख सकते हैं केवल जो सिलेक्टेड एरिया है वो हमारा केवल जॉब से रिलेटेड एरिया है, राइट, इसके अलावा और कुछ नहीं सिलेक्टेड है। तो अब बस हमें इसी डेटा को स्क्रैप करना है। तो हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना होता है कि क्लास, तो जैसे कि इसको ओपन करते हैं। अब वैसे यहाँ पर भी क्लिक करके इस तरह से भी देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर। तो जैसे कि मुझे उस क्लास का ही डेटा चाहिए, एक मिनट, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको ओपन करते हैं। ओके, ये पूरा एक कार्ड है। एक काम करते हैं, हम इसमें से पहले एक कार्ड को चेक करते हैं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इस कार्ड पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास एक कार्ड का डेटा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस जगह पर, तो देखिए सिर्फ एक कार्ड वही सेलेक्ट है। तो उस पूरे कार्ड से हमें सारी जॉब फेच करनी है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले एक कंपनी की एक जॉब डिटेल एक्सेस करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक इस पूरे कार्ड की सारी जॉब डिटेल्स को फेच करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक को फेच करते हैं। तो देखिए इस कार्ड की डिटेल फेच करने के लिए आपको यहाँ पर लगेगा, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक्सपेंड किया, तो देखिए अब यहाँ पर हर कार्ड का डेटा आ रहा है यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो टैग आ रहा है LI टैग, और इसमें क्लास है क्लियर फिक्स जॉब BX, इस तरह से ये इसकी क्लास है। अब ये क्लास और ये टैग हर एक जॉब कार्ड के लिए सेम है। देखिए यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर कर्सर मैंने जैसे ओवर करा, इसकी यहाँ पर क्लास और टैग आ रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट जॉब भी लेफ्ट साइड पर वो सिलेक्ट हो गई, और यहाँ पर उसका भी देखिए टैग सेम है। मतलब अगर आपको ये सारी जॉब प्रोफाइल्स एक्सेस करनी है, सारे कंपनीज के जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पर, मतलब पोस्टिंग को एक्सेस करना है, तो आप केवल इस टैग को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस टैग से मुझे एक्सेस करना है, तो अब मैं पाईचाम पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया, मुझे जॉब चाहिए, तो मैंने एक जॉब्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया सूप डॉट फाइंड ऑल करेंगे, फाइंड ऑल करेंगे, तो ये जितने भी टैग्स हैं ये सारे टैग्स का डेटा आ जाएगा। अभी मैं केवल एक टैग का डेटा एक्सेस करके इसको चेक करता हूँ। ओके, तो वापस आते हैं और यहाँ पर करते हैं सूप डॉट फाइंड।
अब फाइंड के अंदर आपको यहाँ पर ये पास करना होता है, ये जो इसका टैग है और साथ ही साथ उसकी क्लास। तो मैंने यहाँ पर कोट्स में टैग पास किया, कॉमा, इसके बाद यहाँ पर आपको उसकी क्लास पास करनी होती है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया क्लास। अब क्लास को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, और इसको पेस्ट करते समय हम लोग इसमें कोट्स में सेव करते हैं। ठीक है, कोट्स में मैंने यहाँ पर सेव कर दिया इसको। अब एक बार इसको हम लोग प्रिंट करा कर भी देख लेते हैं, क्या हमारे पास इस जॉब का डेटा आ रहा है कि नहीं इस टैग और इस क्लास के थ्रू। तो मैंने इसको रन किया। ठीक है, मैंने रन किया यहाँ पर। तो मेरे पास अभी देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये प्रोफाइल कौन सी है, ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज, तो मेरे पास डेटा भी इसी कंपनी का आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जॉब कंपनी नेम यहाँ पर आ रहा है ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज, है ना। 3 डे एगो पोस्टेड, 3 डेज एगो पोस्टेड यहाँ पर आ गया है। जॉब प्रोफाइल जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा जॉब डिस्क्रिप्शन, पाइथन डेवलपर एट ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज, पाइथन डेवलपर एट ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज। मतलब हमारे पास एक डेटा तो स्क्रैप हो गया, राइट। स्किल्स और बाकी सब डिटेल्स भी यहाँ पर है। स्किल्स है पाइथन प्रोग्रामिंग वेब टेक्नोलॉजीज, पाइथन प्रोग्रामिंग वेब टेक्नोलॉजीज। मतलब अब मैंने यहाँ पर एक कंपनी की यहाँ पर पोस्टिंग का डेटा एक्सेस कर लिया, राइट। अब जैसे मैंने फाइंड का यूज़ करा है, अगर मैंने यहाँ पर फाइंड ऑल का यूज़ करा होता तो अब क्या होता। अब जैसे कि यहाँ पर एक टैग को मैंने एक्सेस करा फाइंड से, तो हमारे पास एक टैग का सारा डेटा आ गया। अब यही देखिए सेम टैग है यहाँ पर इसके अंदर, ये जितनी भी जॉब जॉब प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर, जितने भी जैसे पाइथन डेवलपर अलग अलग कंपनीज के, है ना। तो सभी का यहाँ पर टैग सेम है। तो अगर आपको सभी का एक्सेस करना है, आप बस टैग वही रहेगा, क्लास भी वही रहेगी, बस आप यहाँ पर फाइंड ऑल कर दीजिए। फाइंड ऑल करके आप सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पर जितने भी पोस्टिंग होगी एक पेज के अंदर वो सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला डेटा आ रहा है किस कंपनी का, पहला यहाँ पर डेटा आ रहा है आपके पास माइंड डिजिटल ग्रुप। अभी यहाँ पर पहला डेटा कौन सा, ब्राइट विजन। तो हो सकता है पेज अपडेट हो गया हो, तो रिफ्रेश करते हैं इसको। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पर आ रहा है AHOM का। अभी फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं। ओके, मैंने इसको अभी सबसे टॉप पर आते हैं, और ये देखिए अब हमारे पास जो पहला डेटा आ गया वो आ गया AHOM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद दूसरी जॉब किसकी है यहाँ पर, दूसरी किस कंपनी का यहाँ पर पोस्टिंग है। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा हमारा यहाँ पर पोस्टिंग ड्रीम जैक्स टेक्नोलॉजीज, राइट। यहाँ पर ड्रीम जैक्स टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए दूसरे कार्ड का भी डेटा आ गया। तीसरे कार्ड देखते हैं इन्फ्लेक्सी टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, और नीचे ये देखिए, मतलब अब आपके पास सारे टैक्स सारे कार्ड्स का डेटा है आपके पास आ गया है। अभी जैसे कि मुझे सिर्फ एक कार्ड का डेटा चाहिए था, तो मैंने अभी फाइंड करा है। ओके, फाइंड ऑल करेंगे तो सब कार्ड का डेटा आ जाएगा। या फिर चलिए इसको फाइंड ऑल ही रहने देते हैं। मेरे पास सारी जॉब्स का डेटा आ गया है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर ये अभी इस तरह से डेटा आ रहा है। अब मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, मुझे क्या क्या डेटा एक्सेस करना है। मैंने स्क्रैप तो कर लिया यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से डेटा आ रहा है ना। मुझे चाहिए कि सिर्फ कंपनी नेम आए, और जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि कंपनी नेम आ जाए, तो मैंने यहाँ पर करा मुझे चाहिए कंपनी नेम। तो मैंने एक कंपनी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इसमें अब हमने पास कर दिया सूप डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है, अब कंपनी की डिटेल फाइंड करनी है। तो आपको कंपनी का जो क्लास होती है और टैग होता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना भी पड़ेगा कि उस कंपनी का यहाँ पर क्या टैग है और क्या क्लास है। तो उसके लिए आपको बस यहाँ पर कर्सर क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए। आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपके ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे जैसे यहाँ पर कर्सर हवर कर रहे हैं आपके पास उसका डिटेल आ रही है यहाँ पर, है ना। उसके उससे रिलेटेड टैग और जो क्लासेस है वो यहाँ पर दिख रही हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर इस कंपनी का डेटा एक्सेस करना है,
तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, डिव क्लास, इसके अंदर आते हैं। डिव क्लास के अंदर लोगो है, इस पर क्लिक किया। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है कि ये हमारा जो टैग है वो है H3। और H3 टैग के अंदर यहाँ पर जॉब लिस्ट कंपनी नेम इस नाम से जो क्लास है इसके अंदर उस कंपनी का नाम है। तो अगर आपको ये कंपनी नेम को एक्सेस करना है ना, तो आपको ये टैग और ये क्लास पास करनी होगी। कैसे? जैसे आपने अभी ऊपर किया था सेम इसी तरह, जैसे जॉब में किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। अब मुझे एक डेटा चाहिए इसलिए मैंने फाइंड का यूज़ करा। बस फाइंड के अंदर आप क्लास टैग और क्लास पास कर दीजिए। तो क्लास कौन सी है ये? तो क्लास देखिए यहाँ पर ये क्लास है H3। तो मैंने यहाँ पर पास किया H3। अब कॉमा लगाकर आपको यहाँ पर करना होगा क्लास अंडरस्कोर इक्वल। अब यहाँ पर आपको पास करनी होगी वो क्लास। ठीक है। तो अब आपको कंपनी नेम एक्सेस करना, तो आपको जॉब लिस्ट कम नेम इस नाम का यहाँ पर पास करना होगा। मैंने यहाँ पर पास किया। अब एक बार चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंट किया कंपनी। ओके। मैं यहाँ पर कंपनी प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ। देखते हैं हमारे पास क्या कंपनी नेम आता है। देखिए, अब हमारे पास पहले कार्ड का कंपनी का डेटा आ गया। पहला कार्ड है हमारा ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पर AHO में हो सकता है ये अपडेट हो गया हो। इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज आ गया हमारे पास, राइट। तो ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज नेम आ गया, लेकिन अभी नेम के साथ यहाँ पर ये HT टैग और ये डिटेल्स आ रही, इसको हटाना है। आप बस यहाँ पर कर दीजिए डॉट टेक्स्ट। अब आपके पास केवल टेक्स्ट आएगा। रन किया मैंने, मेरे पास यहाँ पर केवल टेक्स्ट आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं। ओके। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने हैं। तो आपको पता है यहाँ पर स्ट्रिंग की एक मेथड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप। बस उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर करा डॉट स्ट्रिप। इसको एम्प्टी छोड़ दिया, तो अब जितने भी लेफ्ट और राइट साइड में जितने भी स्पेसेस होंगे उसको ये रिमूव कर देगा। मैंने रन किया। अब मेरे पास पहले पेज के उस पेज के पहले जॉब कार्ड से उस कंपनी का नाम आ गया। ठीक है, कंपनी नेम आ गया। अब कंपनी नेम हमने स्क्रैप कर लिया। अब मुझे स्किल्स भी स्क्रैप कर दी है। तो मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट किया स्किल्स नाम से, और इसमें मैंने करा सूप डॉट फाइंड। और आपको क्या फाइंड करना है? अब हमें कम यहाँ पर स्किल्स फाइंड करनी है। तो स्किल्स के लिए ये स्किल्स वाला सेक्शन है। तो अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं स्किल्स का सेक्शन इस जगह पर है, राइट। इसको ओपन करते हैं। इसको मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर स्किल का सेक्शन है। इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए सारी स्किल्स है, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। मतलब आपको अगर ये स्किल्स एक्सेस करनी है तो आपको इस डिव टैग को एक्सेस करना होगा। तो आप यहाँ पर डिव टैग है हमारा डिव, और क्लास है मोर स्किल्स सेक्शंस। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी यहाँ से। अब मैंने यहाँ पर पास किया पहले, सबसे पहले टैग, उसके बाद यहाँ पर स्किल पास कर दिया। ठीक है, सॉरी स्किल कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमने वो क्लास पास कर दिया है। अब इसको भी एक बार प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर स्किल्स स्क्रैप हो रही कि नहीं। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पर रन किया, मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में स्किल्स देखिए, सारी स्किल्स यहाँ पर आ गई है, प्रिंट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पर मेरे पास सारी स्किल्स आ गई उस पहले जॉब प्रोफाइल की। पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, CSS, SQL, गिट डिबगिंग। मतलब उस पहले जॉब प्रोफाइल से इस पार्ट से जितनी भी इसके अंदर स्किल्स होंगी वो सारी स्किल्स मेरे पास आ गई हैं। मतलब यहाँ पर हमने स्क्रैप तो कर लिया है, लेकिन अभी भी क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर, ये स्पैन टैग इस तरह से हमारे पास आ रहा है, इसको भी हटाना है आपको। तो आप यहाँ पर अभी मैं केवल यहाँ पर डॉट टेक्स्ट करते हूँ। मैंने यहाँ पर डॉट टेक्स्ट भी कर दिया और साथ ही साथ स्ट्रिप भी कर दिया। मैंने रन किया। अभी देखते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ पर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी इसको रन करते हैं एक बार फिर से।
यहाँ पर हमारे पास सारी जितने भी स्किल्स हैं वो तो हमारे पास आ गई हैं, लेकिन क्या है, स्किल्स के साथ साथ यहाँ पर मल्टीपल स्किल्स हैं, है ना। पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये सारी आ गई। तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें, मेरे पास एक तरह से स्किल्स तो आ गई हैं, लेकिन ये डेटा अभी हमारे पास थोड़ा सा अलग आ रहा है, मतलब इसको हम लोग एक लिस्ट में सेव कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम उसको स्क्रैप कर ले रहे हैं करेक्टली। ओके, तो ये तो हो गया स्किल्स, हमने यहाँ पर स्क्रैप कर ली। अब स्किल्स स्क्रैप करने के बाद और हमें क्या चाहिए, तो अब हमें, मैंने यहाँ पर कंपनी नेम स्क्रैप कर लिया और स्किल्स स्क्रैप कर लिए। अब इसके बाद हम पोस्टिंग डेट भी स्क्रैप करते हैं, ठीक है। तो पोस्टिंग डेट को स्क्रैप करने के लिए हमने यहाँ पर एक डेट पोस्टेड नाम से एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया, और इसमें भी हम करते हैं सूप डॉट फाइंड। और सूप डॉट फाइंड के अंदर अब हमें अगर डेट पोस्टेड हमें एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पर उसके टैग को सर्च करना होगा। तो ये देखिए, स्पैन टैग के अंदर यहाँ पर क्लास है सिम पोस्टेड, तो आपको अगर ये एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर करना होगा स्पैन, और फिर क्लास में आपको यहाँ पर पास करना होगा। यहाँ पर जो क्लास है वो क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम है सिम पोस्टेड। तो मैंने यहाँ पर सिम पोस्टेड पास कर दिया। इसको भी हम डॉट टेक्स्ट कर लेते हैं। फिर इसको भी एक बार प्रिंट करा कर देख लेते हैं हम लोग। मैंने रन किया, मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में आ गया 3 days अगो, मतलब यहाँ पर हमारे पास पोस्टिंग डेट भी यहाँ पर स्क्रैप हो गई है। ओके, पोस्टिंग डेट स्क्रैप कर लिया। अब इसके बाद, पोस्टिंग डेट के बाद, अभी मुझे जैसे कि स्क्रैप करना है इसमें से जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को स्क्रैप करने के लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसका टैग है LI, और क्लास है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। मतलब अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सेस करना है तो ये टैग और क्लास को आपको यहाँ पर पास करना होगा। तो मैंने यहाँ पर अब एक नया वेरिएबल और क्रिएट किया जो जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर एक्सेस करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन नाम से एक टैग क्रिएट, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, फिर मैंने यहाँ पर करा सूप डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टैग, किस टैग से डेटा चाहिए, स्क्रैप करना है LI टैग। तो मैंने यहाँ पर पास किया, टैग है LI, और क्लास है, अब क्लास क्या है, क्लास है यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसमें भी हम डॉट टेक्स्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास टेक्स्ट में डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं एक बार। इसको हटाते हैं। हम्म, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया जॉब डिस्क्रिप्शन, रन करा मैंने। अब देखते हैं क्या हमारे पास उस जॉब प्रोफाइल से जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब इसमें भी हम स्ट्रिप कर देते हैं, मैंने यहाँ पर स्ट्रिप किया, फिर हम इसको रन करते हैं एक बार। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई, पाइथन डेवलपर एट ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज, राइट। यहाँ पर भी देखते हैं पेज पर, तो पेज पर भी वही सेम डेटा है, पाइथन डेवलपर एट ब्राइट विजन टेक्नोलॉजीज, राइट। मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी भी यहाँ पर एक पेज के अंदर को जिस डेटा को एक्सेस करना है, आपको चाहिए उसका टैग और उसकी क्लास, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर सूप डॉट फाइंड के अंदर वो क्लास और वो टैग पास करना होगा। आप उस डेटा को यहाँ पर फेच कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो मैंने यहाँ पर डेटा फेच कर लिया। अब ये तो हो गया केवल एक, मतलब एक कार्ड का डेटा है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो देखिए मल्टीपल कार्ड्स हैं। पहले कार्ड का डेटा भी हमने एक्सेस किया, बट यहाँ पर अभी और भी कार्ड्स हैं। ऐसे यहाँ पर टोटल ये कार्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 25 कार्ड्स हैं एक पेज में। तो अब सबको एक्सेस करना है, सभी का अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी का टैग सेम है। यहाँ पर कहाँ गया टैग, ये देखिए, अब ये टैग सभी का सेम है, राइट। दूसरे कार्ड का भी टैग सेम है। तो अगर हमें टैग सेम है तो हमें एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें बस एक
लूप चलाना होगा। लूप क्या करेगा, इस पेज के अंदर से ये टैग जितने भी होंगे उन सारे टैग्स का क्या करेगा, डेटा को एक्सेस कर लेगा, फेच कर लेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लूप रन करते हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर डेटा इस तरह से एक्सेस किया, लेकिन अभी सेव नहीं करा। मतलब ये एक अभी ये एक एक कार्ड का डेटा है, हमें चाहिए कि इस पेज के जितने भी कार्ड्स हैं सारे कार्ड्स का डेटा आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं अपने पाई चार्म पर, और यहाँ पर हम करते हैं कि इस जगह पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दी, जिसमें एक एम्प्टी लिस्ट है, जिसमें हम कंपनीज का जो नाम होगा उसको एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंपनी नेम में मैंने अभी एम्प्टी लिस्ट पास करी है। हम लूप के थ्रू डेटा एक्सेस करेंगे और हर एक डेटा को एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो कंपनी नेम हो गया, स्किल्स डिटेल हो गया, अभी एम्प्टी लिस्ट है हमारे पास यहाँ पर। और स्किल्स डिटेल्स के अलावा और हमें क्या क्या डेटा चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर पोस्टिंग डेट। तो मैंने यहाँ पर कर दिया पोस्टिंग डेट भी, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। इसके बाद और क्या डेटा चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हमने यहाँ पर एक और एम्प्टी लिस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन नाम से क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब ये तो हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम ये पूरा डेटा हम अभी एक कार्ड के लिए एक्सेस कर रहे हैं। इस वेबसाइट से हमने सिर्फ एक कार्ड का डेटा एक्सेस किया है ना। हमें चाहिए कि इस वेबसाइट के जितने भी कार्ड्स हैं सभी का डेटा एक्सेस कर ले। तो सभी का यहाँ पर ये जो क्लास और टैग है ना, ये सारे कार्ड्स में सेम है। तो अगर सारे कार्ड्स में सेम है तो क्यों ना हम लूप रन कराकर हम एक पेज से जितने भी कार्ड्स हैं सभी का डेटा एक्सेस कर लें। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक लूप रन कराया। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लूप रन कराते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा फॉर आई इन जॉब्स। ठीक है। मैंने यहाँ पर करा फॉर आई इन जॉब्स। और एक मिनट, इसको हम लोग करेंगे, ये हमारा सूप हो गया, इसको हटाते हैं इधर से, और इसके नीचे। हम्म। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस टैग में सारा डेटा है ना। इस टैग को जब हमने रन किया था तो हमारे पास सारे कार्ड्स आ रहे थे। अब सारे कार्ड से हमें एक एक करके एक्सेस करना है क्या, हर एक कार्ड का कंपनी, स्किल, पोस्टेड और जॉब डिस्क्रिप्शन। तो हमने यहाँ पर एक लूप रन कराया। मैंने यहाँ पर करा फॉर आई इन जॉब्स। उसके बाद ये पूरा पार्ट हमने एक लूप के अंदर पास कर दिया। मैंने यहाँ पर लूप के अंदर पास कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिस जिस जगह पर सूप का यूज़ करते हैं अब हम आई का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या होगा, अब इस जॉब से, ठीक है, एक बार रन होगा, एक कंपनी का डेटा एक्सेस करेगा, एक कार्ड का डेटा एक्सेस करेगा, उस कार्ड से एक्सेस करेगा कंपनी। ठीक है। कंपनी को एक्सेस करा। अब हम करते हैं यहाँ पर कि कंपनी को क्या करो, जब पहली बार जो जिस कार्ड का डेटा कंपनी का डेटा एक्सेस कर रहा है उसको क्या करो, यहाँ पर अपेंड कर दो। कहाँ पर, कंपनी नेम का ये जो हमारी लिस्ट है इसमें कर दो अपेंड कंपनी नेम।
डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दो, कंपनी। मतलब इस कार्ड से, इसमें तो मल्टीपल्स कार्ड है ना, एक पेज के सारे कार्ड्स हैं। तो लूप क्या करेगा, इसमें से पहले एक कार्ड को एक्सेस करेगा, उससे कंपनी का नाम लेगा और वो नाम अपेंड कर देगा कंपनी नेम में। ओके, कंपनी नाम में ये अपेंड कर देगा। अब उसके बाद हम आते हैं स्किल्स पर। अब जैसे कि स्किल्स हम लोगों ने जब प्रिंट की थी, तो देखा था उसमें हम लोगों ने कि स्किल्स में क्या था, मल्टीपल्स स्किल्स आ रही थी, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, स्किल टैग, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये देखिए। अब स्किल्स के अंदर क्या था, हमारे पास कई एक स्किल्स आ रही थी, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ये सारी स्किल्स थी, है ना। अब ऐसे तो एक एक मतलब स्किल एक्सेस करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक लूप रन करा लेते हैं, जो क्या करेगा, ये पूरी स्किल्स को एक्सेस कर लेगा और उसको हम लोग एक और लिस्ट में अपेंड करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमारे पास स्किल्स हैं, तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन बताई कि इफ अगर स्किल्स टैग में स्किल्स हैं तो क्या करो। तो मैंने करा यहाँ पर कि स्किल्स एन नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और फिर मैंने एक लिस्ट पास की, और लिस्ट में मैंने कर दिया कि स्पैन डॉट गेट, गेट करो क्या, टेक्स्ट, और उसे उस टेक्स्ट टेक्स्ट को स्ट्रिप कर दो। स्ट्रिप इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया, और फिर इसके अंदर हम यहाँ पर एक लूप रन करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा फॉर स्पैन इन स्किल्स डॉट फाइंड ऑल, और फिर इसमें मैंने पास कर दिया स्पैन। इससे क्या होगा यहाँ पर, इससे बेसिकली जितनी भी स्किल्स होंगी वो पहले तो मतलब एक्सेस करेगा, और उसको फेच करके एक लूप रन कराएगा, और सारे जितनी भी स्किल्स होंगी उसको एक्सेस करके एक लिस्ट के अंदर यहाँ पर अपेंड कर देगा। तो फिर मैंने यहाँ पर करा कि जब वो अपेंड हो जाए, तो क्या करो, स्किल्स डिटेल में अपेंड कर दो क्या, ये जो स्किल्स थी इन्हें अपेंड कर दो। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको अपेंड भी कर दिया। आई थिंक ये एरर क्यों यहाँ पर दिख रहा है, फाइंड ऑल स्पैन डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिप, ओके फॉर स्पैन। चलिए इसको भी हम रन करके भी देख लेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद है जो डेट पोस्टेड, ठीक है। अब डेट पोस्टेड में क्या है यहाँ पर, अब डेट पोस्टेड जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेस करना है, हमें डेट पोस्टेड भी सारे कार्ड्स की एक्सेस करनी है। तो अब हमने यहाँ पर भी इस तरह से लूप तो हमारा रन हो ही रहा है, डेटा एक्सेस कर रहा है, अब हमें केवल अपेंड करना है ना। तो मैंने यहाँ पर अपेंड कर दिया कि पोस्टिंग डेट नाम का जो हमारा लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो क्या, डेट पोस्टेड को। तो डेट पोस्टेड भी अपेंड हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर और हमें क्या अपेंड करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए भी हमने एक लिस्ट क्रिएट की है। तो मैंने यहाँ पर करा कि जॉब डिस्क्रिप्शन की जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड कर दो क्या, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और देखिए क्या होता है, अब जब आप एक पेज को स्क्रैप कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी वेबसाइट्स में इसमें एक तरह का एक एंटी बॉट डिटेक्शन भी होता है ना। तो वो क्या करता है, अगर आप मल्टीपल पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस समय हो सकता है आपके पास वो जो वेबसाइट है वो ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी बॉट डिटेक्शन ना हो, क्योंकि क्या होता है, हम यहाँ पर पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो यहाँ पर जैसे कि अभी एक पेज को एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है हम 5 पेजेस को एक साथ एक्सेस करें। तो क्या हो जाएगा, वो एक साथ इतनी फास्ट करेगा कि उसे मतलब एक तरह से बॉट, मतलब बॉट डिटेक्शन में यहाँ पर एक तरह से वो एक तरह से अलर्ट आ सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और
मॉड्यूल को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं एक और लाइब्रेरी को जिसका नाम है, इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पर टाइम को। इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पर हर एक पेज पर, यहाँ पर हम एक, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, टाइम डॉट स्लीप, और स्लीप में हम पास करते थे दो, टू, मतलब ये क्या होगा, ये 2 सेकंड का गैप कर देगा हर एक डिटेल को फैच करने के बाद। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब अगर हम लोगों ने इतना कर लिया तो एक बार इसको हम लोग, ये जो हमारे पास लिस्ट में सेव होगा उसको एक्सेस करके देखते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं अब यहाँ पर करता हूँ प्रिंट, क्या क्या डेटा एक्सेस करना है, कंपनी नेम, स्किल डिटेल, कंपनी नेम, कंपनी नेम प्रिंट करके देखते हैं एक बार। ओके, कंपनी नेम में स्किल्स में यहाँ पर एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, फाइंड ऑल। ठीक है, देखते हैं ये क्यों यहाँ पर आ रहा है, स्पैन डॉट गेट, बेसिकली ये एरर तो नहीं आनी चाहिए, स्किल्स एंड में स्पैन कर रहा है हमने, डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट को एक्सेस कर रहे हैं, स्ट्रिप कर रहे हैं ओके, यहाँ से टेक्स्ट हटा देते हैं। ओके, ये एरर था यहाँ पर, दरअसल हमने यहाँ पर पहले से टेक्स्ट कर लिया था और यहाँ पर भी हम टेक्स्ट एक्सेस कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा था। अभी ठीक हो गया है, अभी इसको रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक पेज में जितने भी कार्ड्स थे, सारी कंपनीज का डेटा हमारे पास एक्सेस हो गया है, आ गया है, फेच हो गया है। चेक करते हैं इसको। देखिए, पहले ब्राइट विजन है, दूसरा भी ब्राइट विजन, तीसरा भी, चौथा भी, फोर, फाइव, 5 टाइम ब्राइट विजन है, और यहाँ पर भी 5 टाइम ब्राइट विजन है। उसके बाद पेगासस और पीएनआर सॉफ्टवेयर, पेगासस और पीएनआर सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे पास ये सारी कंपनीज का डेटा आ गया है यहाँ पर। ओके, ये देखिए, लास्ट कंपनी है हमारी एम स्प्रिंग इंफोटेक, लास्ट जो हमारे पास कंपनी का डेटा आया वो है एम स्प्रिंग इंफोटेक। तो एक लिस्ट में हमारे पास सारी कंपनीज का, एक पेज में जितनी भी कंपनीज की जॉब पोस्टिंग थी वो सारा ही डेटा हमारे पास आ गया है। ओके, अब ये डेटा आ गया है, तो अब एक काम हम लोग और करते हैं इसमें, कि इस डेटा को, अभी तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपनी का डेटा आया है ना। अब अगर आपको, सॉरी, एक पेज का डेटा आया है, ठीक है, एक पेज में सिर्फ पाइथन, जो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ पर जॉब यहाँ पर सर्च करा था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रोफाइल में हम लोगों ने यहाँ पर केवल पाइथन टाइप किया था, इसलिए हमारे पास केवल यहाँ पर पाइथन का ही डेटा आया है, और पाइथन से केवल पेज नंबर 2 का डेटा आया। अब अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए ना, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब अगर आपको मल्टीपल पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पर यूज़र इनपुट के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं कि आपको कितने पेज चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर दो प्रोफाइल, दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। पहला जॉब प्रोफाइल के लिए, तो मैंने यहाँ पर जॉब प्रोफाइल एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब यहाँ से हम यूज़र से इनपुट कराएंगे, यूज़र से क्या इनपुट कराएंगे, कि उनको किस जॉब प्रोफाइल का डेटा फेच करना है और कितने पेजेस फेच करने हैं। तो हमने यहाँ पर करा इंटर जॉब प्रोफाइल टू सर्च। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर अभी मैं यूज़र से इनपुट करा रहा हूँ कि आपको किस जॉब प्रोफाइल का डेटा फेच करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, और ये भी हम, अब नंबर्स हम इंटीजर में लेंगे तो हमने यहाँ पर इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। उसके बाद मैंने करा एंटर नंबर ऑफ पेजेस टू लोड, मतलब आपको कितने पेजेस लोड करने हैं। तो देखिए, आप इस वेबसाइट में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला, पेज के लिए, अब जैसे कि यहाँ पर 2 पेजेस हैं, ठीक है, तो हर बार ये सिर्फ पेज नंबर 2 का ही डेटा फेच करेगा। मुझे चाहिए कि यूज़र अगर 3 इंटर कर रहा है
तो 1 से लेके 3 तक के सारे पेज यहाँ पर लोड हो जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पेज वाले पार्ट को भी एक लूप के अंदर रखना होगा। ठीक है, लूप के अंदर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर भी एक लूप रन कराएगी फॉर पेज इन रेंज, और रेंज में बता दिया मैंने कि 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक रन हो। तो यूज़र जो नेम जो पेज एंटर करे वहां तक, तो यूजर जैसे कि 5 एंटर करता है तो लूप हमारा 5 अगर हम एंटर करते हैं तो 5 - 1 हो जाता है, मतलब 4 तक एक्सेस करेगा। तो यूजर ने अगर 5 एंटर किया है तो 4 तक नंबर तो हमें नहीं चाहिए होंगे, 5 ही चाहिए होंगे। तो हमने यहाँ पर कर दिया कि +1। इससे क्या होगा, इससे अगर यूजर 5 पेजेस का डेटा एक्सेस करना चाह रहे तो 5 पेजेस का ही डेटा एक्सेस होगा। ठीक है, फेच होगा हमारे पास। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब ये सारे पार्ट को भी हम लूप के अंदर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर करा सेलेक्ट, ये पूरे पार्ट को हमें अब लूप के अंदर करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये पूरे पार्ट को लूप के अंदर कर दिया। और ठीक है, ये लूप के अंदर हो गया है। अब हमें यहाँ पर पेजेस में भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब पेज में अगर आपको चेंज करना है, क्योंकि अब ये अगर रन होगा बार बार लूप, तो दूसरा ही पेज एक्सेस करेगा। मुझे चाहिए कि 1 2 3 4 ऐसे पेजेस एक्सेस करे सारे। तो हमने यहाँ पर इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करा एफ लगाकर, उसके बाद हम सीक्वेंस में कर देंगे करली ब्रेसेस में पेज। तो अब ये क्या होगा, लूप रन होगा। लूप पहली बार नंबर एक्सेस करेगा, जैसे यूजर ने यहाँ पर एंटर किया नंबर कि उसे यूजर को 5 पेजेस एक्सेस करने हैं। तो यहाँ पर लूप की रेंज हो जाएगी 1 से 5 तक। तो लूप पहली बार रन होगा, पेज 1 एक्सेस करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर दूसरी बार होगा, यहाँ पर सीक्वेंस में आ जाएगा 2, इसी तरह 3, इसी तरह 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया पेज के लिए। अब ये तो पेज के लिए हो गया, अब हम ये भी तो इनपुट करा रहे हैं यूजर से कि कौन सी जॉब प्रोफाइल, किस जॉब प्रोफाइल को उनका डेटा उन्हें फेच करना है ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो सपोज कीजिए यूजर ने एंटर करा यहाँ पर कि यूजर को यहाँ पर डेटा एनालिस्ट का डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर करते हैं डेटा एनालिस्ट सर्च, ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। अभी आप केवल यूआरएल पर देखेगा, तो ये यूआरएल है। अब इस यूआरएल में देखिए डेटा एनालिस्ट इस जगह पर कीवर्ड में आ गया, कीवर्ड में डेटा एनालिस्ट आ गया। लेकिन डेटा एनालिस्ट किस तरह से आ रहा है ये भी देखिए, यहाँ पर डेटा एनालिस्ट आ रहा है, डेटा प्लस एनालिस्ट, है ना। इसके बाद और कहीं आ रहा है, इसको भी देखते हैं। ओके, यहाँ पर और कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए पेज चेंज करते हैं एक बार, दूसरे पेज पर आते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कीवर्ड में डेटा एनालिस्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, परसेंटेज का साइन है और 20, इसके बाद डेटा, परसेंटेज का साइन और फिर एनालिस्ट, इस तरह से आ रहा है। और कहीं तो नहीं आ रहा है, एक बार और देखते हैं। ओके, एक बार और यहाँ पर भी आ रहा है, ये देखिए डेटा एनालिस्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको उस पेज में 2 बार यहाँ पर वो डेटा पास करना होगा। तो अभी जब यूजर एंटर करेंगे डेट यहाँ पर, जैसे यूजर ने जॉब प्रोफाइल में एंटर किया डेटा एनालिस्ट, तो वो तो स्टोर हो जाएगा बिल्कुल डेटा एनालिस्ट इस तरह से, राइट, ऐसे स्टोर हो जाएगा ये तो अब ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए वेबसाइट पे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कीवर्ड में अभी तो पाइथन सर्च हुआ था इससे पाइथन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए कुछ इस तरह से। अगर यूजर डेटा एनालिस्ट एंटर कर रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन और 20, इस तरह से डेटा स्टोर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूजर डेटा एनालिस्ट एंटर करे और वो इस फॉर्मेट में ही आ जाए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं। वो क्या करता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा फ्रॉम यूआरएल लाइब्रेरी, और इससे मैंने डॉट पर्स करा
इंपोर्ट करा किसको, कोड को। ठीक है। तो ये कोड फंक्शन जब जॉब प्रोफाइल को जो यूआरएल होता है ना उसको सेफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, स्पेस और स्पेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर जो जो प्रॉब्लम होती है ना वो क्रिएट करता है, तो उसको ये सॉल्व कर देता है। तो अब क्या होगा, अब जैसे कि यूज़र ने जॉब प्रोफाइल में, जैसे ही जॉब प्रोफाइल में यूज़र एंटर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक जॉब पी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, और यहाँ पर हमने कर दिया कोड कॉल करा, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया जो यूज़र जॉब प्रोफाइल एंटर करे उसको क्या करो यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पर कर दिया डॉट टाइटल भी कर दिया। अभी एक बार इसको प्रिंट भी करा के देखते हैं, मैंने प्रिंट करा जॉब पी को। ठीक है। और इतने पार्ट को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अभी केवल ये देखते हैं कि यूज़र जब जॉब प्रोफाइल एंटर कर रहे हैं वो हमारे पास करेक्ट आ रहा है कि नहीं। मैंने रन किया, देखिए अब जैसे यूज़र एंटर करते हैं डेटा स्पेस एनलिस्ट, एंटर प्रेस करते हैं, पेज लोड हो रहा है, ये देखिए। अब ये क्या होगा, डेटा %20 अपने आप यहाँ पर ऐड हो गया। तो अब ये ऐड हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे चाहिए था हमें, ये देखिए अब यहाँ पर आपको डेटा एनालिस्ट एक्सेस करना है तो इसी फॉर्मेट में ही टाइप करना होगा, है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास सेम उसी फॉर्मेट में आ गया। तो बस अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब मैंने इसको अनकमेंट किया। अनकमेंट करने के बाद अब इसको हटाते हैं। अब जैसे कि पेज तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, कि ये पेज एक्सेस करने हैं एक से जितना भी यूज़र नंबर एंटर करते हैं वहाँ तक। अब जॉब प्रोफाइल भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा कहाँ कहाँ जॉब प्रोफाइल्स हैं। पाइथन यहाँ पर है, मैंने इसको हटाया, यहाँ पर पास किया जॉब पी, इसी वेरिएबल में हमने स्टोर की थी जॉब प्रोफाइल। मतलब जो यूज़र यहाँ पर एंटर करे जॉब प्रोफाइल, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, जो भी प्रोफाइल एंटर करते हैं उसे यहाँ पर ये एक यूआरएल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उस नाम के बीच में %और 20 वो सब जो ऐप जो भी ऐड करना होगा वो इससे कर देगा। ठीक है। यहाँ पर और कहाँ कहाँ, यहाँ पर ये देखिए एक कीवर्ड यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है पाइथन, मतलब यहाँ पर भी हटा के आपको उस वेरिएबल को कॉल करना होगा। इससे क्या होगा, इससे अब यूज़र एंटर करेगा कौन सी जॉब प्रोफाइल का पेज लोड करना है और कितने पेज लोड करने हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे और वो पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगर ये लोड हो गया है, एक बार इसको हम लोग प्रिंट भी करा कर देख लेते हैं। तो इसको प्रिंट कराते हैं, और इसको प्रिंट कराते हैं उसके पहले ये जो कंपनी है इसको हमें करना होगा लूप के बाहर। लूप के बाहर रहेगा तो सारा डेटा ये एक बार हमें दे देगा, ठीक है, प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। मैसेज होगा कि प्लीज़ वेट स्क्रैपिंग, क्योंकि स्क्रैपिंग में टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, कि प्लीज़ वेट स्क्रैप हो रहा है। ओके। और उसके बाद ये लूप रन होगा, डेटा एक्सेस करेगा और पेज एक्सेस करेगा, पेज में से कार्ड्स, और कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्किल्स और बाकी सारा डेटा यहाँ पर फेच कर देगा। ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग रन करके देखते हैं, और यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं हम लोग क्या क्या, कंपनी नेम, स्किल डिटेल, कंपनी नेम और स्किल डिटेल्स, और क्या चाहिए, पोस्टिंग डेट, और क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो वो किस नाम से है, जॉब DESC, जॉब DESC प्रिंट करा। अब यहाँ पर आएगा कि कितने पेजेस आपको लोड करने हैं। जॉब प्रोफाइल पहले आ रहा है, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर करा डेटा एनालिस्ट, एंटरप्रेस कितने पेज, मैंने यहाँ पर कर दिया 3 पेजेस, एंटरप्रेस किया। यहाँ पर आ रहा है प्लीज वेट स्क्रैपिंग, मतलब वो डेटा स्क्रैप कर रहा है। अब अगर ये स्क्रैप हो जाएगा करेक्टली तो हमारे पास रिजल्ट भी आ जाएगा यहाँ पर। वेट करते हैं और देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा आ गया है, कंपनी का नेम आ गया है, और यहाँ पर
स्किल्स आ गई हैं, कितने दिन पहले पोस्ट हुआ है वो भी डिटेल आ गई है, पोस्टेड टुडे, 2 डेज अगो। हालांकि इसमें स्लैश एन आ रहा है, अभी इसको भी हम हटा देंगे। और यहाँ पर आ गया जॉब डिस्क्रिप्शन। तो देखते हैं क्या हमारी वेबसाइट पर भी यही डेटा है। इसको हम लोग लोड करते हैं और पेज नंबर 1 पर आते हैं। पेज नंबर 1 पर आप देख सकते हैं पहला हमारा टारगेट है, कंपनी का नेम, डेटा एनालिसिस और अबाउट यू अबाउट अस एज अ फॉर्चून। देखिए अबाउट यू अबाउट अस एज अ फॉर्चून 50, मतलब यहाँ पर सारी कंपनीज और उनकी स्किल्स और कितने दिन पहले पोस्ट हुआ है, ये पूरा डेटा आ रहा है अभी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पोस्टिंग डेट में स्लैश एन आ रहा है। तो इसको भी देखते हैं, इसको भी यहाँ से सही करते हैं। पोस्टिंग डेट जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है, तो पोस्टिंग डेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्पैन आ रहा है तो हम यहाँ पर पोस्टिंग डेट में चेंजेस करते हैं। यहाँ पर अगर इसमें हम करते हैं डॉट फाइंड करो, इसमें स्पैन टैग आ रहा है तो इसको हटाते हैं। यहाँ पर मैंने करा स्पैन टैग हट जाए और साथ ही साथ गेट टेक्स्ट और उस टेक्स्ट को स्ट्रिप कर दो, स्ट्रिप इक्वल्स टू ट्रू। चलिए अभी रन करके देखते हैं एक बार। मैंने इसको फिर से रन किया, देखते हैं क्या ये जो टैग आ रहा था वो हटता है कि। डेटा एनालिस्ट पेजेस चाहिए 3, एंटर प्रेस कर दिया है। वेट करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लिस्ट भी आ गई है पूरी, कंपनी नेम्स भी आ रहे हैं, सारी स्किल्स भी आ रही हैं, पोस्टिंग भी यहाँ पर अब करेक्टली यहाँ पर पोस्टेड टुडे, पोस्टेड 2 डेज अगो, पोस्टेड टुडे, इस तरह से। और सारा यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ गया, राइट। अब देखिए अब हमारे पास ये पूरा डेटा तो आ गया है, अभी ये केवल कंसोल स्क्रीन पर है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अगर हमें सेव करना है, किसमें, इसे हमें सेव करना है जैसे कि CSV फाइल में, तो हम लोग यहाँ पर पांडास की हेल्प लेते हैं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा DF इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम में मैंने एक इसमें पास करा कि यहाँ पर एक डिक्शनरी के फॉर्म में मैंने यहाँ पर करा कि एक कंपनी नेम, और कंपनी नेम में मैंने यहाँ पर पास कर दिया जो हमारा यहाँ पर कंपनी नेम की ये लिस्ट है, इसका डेटा फैच हो, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कंपनी नेम। ये हो गया कंपनी नेम के लिए। अब इसके बाद और कौन सा है, और जैसे कि एक और कॉलम क्रिएट हो यहाँ पर जिसका नाम हो स्किल्स, और स्किल्स में हो यहाँ पर कंपनी नेम हो गया। ओके ओके, यहाँ पर अभी क्लोज नहीं करना है। कंपनी नेम, स्किल्स, और स्किल्स में हमने कर दिया यहाँ पर। अच्छा स्किल्स में देखिए क्या था, स्किल्स में काफ़ी एक स्किल्स आ रही थी, कई एक आ रही थी, है ना। तो उसको भी हमें यहाँ पर एक तरह से करेक्टली फेच करना होगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर पास कर दिया कि कॉमा से यहाँ पर क्या करो, ज्वाइन करो इसको। और ज्वाइन में मैंने पास कर दिया जैसे कि एक लूप रन कराते हैं एस के नाम से। और फिर हमने कर दिया कि फॉर एस के इन स्किल्स। तो ये क्या करेगा बेसिकली, स्किल डिटेल में मल्टीपल स्किल्स थी उनको एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद वो ज्वाइन कर देगा कॉमा के भी आप पे, और हमारे पास स्किल्स में एक ही स्किल आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको इसका रिव्यू अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से आएगी। और एक पोस्टेड डेट नाम की में
मैंने यहाँ पर पास कर दी वैल्यू, पोस्टिंग डेट, पोस्टिंग डेट हो गया हमारा। इसके बाद मैंने यहाँ पर करा जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब डिस्क्रिप्शन में सेव हो जाए जो जॉब डिस्क्रिप्शन है। ओके, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर कि इस तरह से ये जो डेटा फ्रेम तैयार हो वो सेव हो जाए। अब इसे सेव कहाँ करना है वो भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक बार प्रिंट करा के देखते हैं डीएफ को कि हमारे पास किस तरह से आ रहा है। तो मैंने अभी रन किया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के केवल स्टार्टिंग का ही डेटा एक्सेस करता हूँ। मैंने यहाँ पर पास कर दिया डी एफ डॉट हेड टेट 10। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के केवल जो 10 रोज होंगी केवल वो प्रिंट करेगा। ठीक है, मैंने रन किया। मैंने यहाँ पर पेज 1 एंटर किया, जॉब डेटा एनालिस्ट, एंटर प्रेस। यहाँ पर एरर आ रहा है कि एरर क्या आ रहा है, लाइन नंबर 8 नम पेज आई एन टी इनवैलिड लिटरल फॉर आई एन टी विद बेस 10 ऑफ डेटा एनालिस्ट। ओके ओके ओके, जॉब प्रोफाइल में मैंने 1 एंटर कर दिया है। फिर से रन करते हैं। जॉब प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट पेज 1, एंटर प्रेस। प्लीज वेट, स्क्रैपिंग स्क्रैप हो रहा है। अब देखिए, अब हमारे पास सीएसवी फाइल आएगी। उस सीएसवी फाइल में डेटा कुछ इस तरह से आएगा। हालांकि अभी भी देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप कुछ डेटा यहाँ पर हाइड हो गया है ना। कंपनी नेम आ रहे, जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही, स्किल्स और पोस्टिंग डेट हाइड हो गई। उसको भी देखना है तो आप यहाँ पर कर दिया डॉट टू स्ट्रिंग, ऐसे पास कर दीजिए। अभी रन करते तो ये पूरा डेटा फैच कर लेगा। यहाँ पर मैंने कर दिया डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट पेज 1। अब ये स्क्रैप हो रहा है यहाँ पर, तो ये देखिए अब यहाँ पर कंपनी नेम, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्किल, पोस्टिंग डेट और जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास आ रहा है। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं हम डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो डेस्कटॉप का, यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ से आते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि अभी इसको डिलीट करते हैं। हम्म, यहाँ पर हम देखते हैं इसका पाथ। तो हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पर इसका पाथ कॉपी कर लिया है। ऐसे देखते हैं इसका कॉपी एज पाथ। ठीक है, मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब हम इस डेटा फ्रेम को अपनी सीएसवी फाइल में सेव करा लेते हैं डेस्कटॉप पर। तो मैंने यहाँ पर करा df डॉट टू सी एस वी, और इसके अंदर मैंने रेजेक्स में यहाँ पर आर में पास कर दिया वो पाथ। और पाथ में मैंने अब यहाँ पर अभी ये दूसरी फाइल का नाम आ रहा है, यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम करते हैं। तो मैंने इस फाइल का नाम कर दिया जॉब पोस्टिंग डॉट सी एस वी फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर कोड्स आ रहे हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा कोड्स हैं। ठीक है, अभी रन करते हैं। अभी यहाँ पर आ रहा है एंटर जॉब प्रोफाइल। मैंने यहाँ पर कर दिया पाइथन, कितने पेज लोड करने हैं, मैंने कर दिया 2 पेजेस। एंटर प्रेस करते हैं, प्लीज वेट स्क्रैपिंग। ये स्क्रैप हो रहा है, और स्क्रैप होने के बाद अभी यहाँ पर डेटा फ्रेम भी आ गया, मतलब वो फाइल भी आपके डेस्कटॉप पर सेव हो गई होगी। देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फाइल है जो कि हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या हमारा ये सीएसवी फाइल में हमारा पूरा वो डेटा स्क्रैप हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी नेम, स्किल, और स्किल्स के साथ साथ पोस्टिंग डेट और जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर फैच हो गया। तो पहली कंपनी आ रही है यहाँ पर सेंक्रॉन। इसको चेक करते हैं क्या यही कंपनी है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं पाइथन। मैंने यहाँ पर करा पाइथन, एंटर प्रेस किया, और देखिए पहली प्रोफाइल हमारे पास आ चुकी है, और दूसरी आई क्यू वी है यहाँ पर, आई क्यू वी आई है, और फिर 7 कंसल्टेंसी, और फिर 7 कंसल्टेंसी, इस तरह से हमारे पास
दो पेजेस का डेटा स्क्रैप हो चुका है। अब जैसे कि दूसरा पेज है हमारा यहाँ पर एम स्प्रिंग इन्फोटेक। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट हमारे पास दूसरे पेज का लास्ट जॉब प्रोफाइल थी, वो थी यहाँ पर किस कंपनी की? एम स्प्रिंग इन्फोटेक की। तो ये भी हमारे पास फैच होकर आ गई, मतलब हमारे पास करेक्टली दो पेज का डेटा स्क्रैप हो चुका है। ओके। सो ये था हमारा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग पाइथन और ब्यूटीफुल सोप और यहाँ पर इसके अलावा जैसे कि टाइम्स और रिक्वेस्ट लाइब्रेरी और पांडास, इन सब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। और इसको बाद में हम लोग इस डेटा को सेव करके हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके। सो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। बाय बाय एवरीवन।